हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसी एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है लेटर राइटिंग। आज हम सीखेंगे लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर कितने टाइप्स के होते हैं और लेटर लिखने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप ये वीडियो पूरा देखें और इसकी सीरीज पूरी फॉलो करें तो मेरा आपको गारंटी है कि आपको लेटर राइटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ना ही आपके स्कूल एग्जाम्स में और आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है। तो मदर्स डे को ग्रीट करते हुए कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं नो एंड ग्रो। डू यू वांट टू ग्रो? लेट्स नो। सो फ्रेंड्स, लेटर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत मैटर करता है। बहुत बार आपको ऐसा टाइम आता है कि आपको एक रिटन फॉर्म में अपने अपने व्यूज और अपनी जितनी भी आपको जो भी आप कहना चाहते हैं अपनी, चाहे वो कंप्लेन हो, चाहे वो आपका सजेशन हो, चाहे आपको कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो वो आपको लेटर के थ्रू पहुंचाना पड़ता है। इसी को हम हिंदी में पत्र लेखन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टडीज में भी और हमारी डेली लाइफ के लिए भी। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि लेटर राइटिंग जो है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है फॉर्मल और सेकंड है हमारे पास इनफॉर्मल। क्योंकि मैं आपको आज इस सीरीज में पहले कुछ वीडियोस में फॉर्मल लेटर राइटिंग बता रहा हूँ, तो पहले हम फॉर्मल की तरफ से बढ़ते हैं। तो फॉर्मल लेटर में हम एक ऐसा लेटर लिखते हैं जो कि उन लोगों के लिए होता है जिनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, वो हमारे साथ रिलेटेड नहीं होते। मतलब वो किसी पोस्ट पे हो सकते हैं, या फिर किसी बड़े ऑफिस में हो सकते हैं, या फिर किसी डिफरेंट प्लेस पे हम लिख रहे हैं, या किसी मार्केट में लिख रहे हैं, किसी मैनेजर को लिख रहे हैं, किसी एडिटर को लिख रहे हैं। अब बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कहाँ है, क्या कैसे डिफरेंशिएट करें। तो मेरे पास एक ट्रिक है। आप सोचिए कि आप जो है फॉर्मल ड्रेस, तो आपको पता ही होगा फॉर्मल ड्रेस क्या होती है, इनफॉर्मल ड्रेस क्या होती है, या कैजुअल ड्रेस क्या। फॉर्मल ड्रेस आप जहां भी पहन के जाए वो समझ लीजिए कि आप उन जगहों के लिए आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। सो फ्रेंड, फॉर्मल लेटर में हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर बहुत कॉमन टॉपिक्स है जिनपे आपको लेटर लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा उन सारे टॉपिक्स को ही ले लूं और एक एक करके सबके बारे में बताऊं कि सब हम लेटर कैसे लिखेंगे। तो उनमें से टाइप्स के मैं पहले आपको नेम बता देता हूँ। पहला टाइप है जॉब एप्लीकेशन। आपको जब भी एक जॉब लेनी हो तो आप अपने मेमो के साथ या फिर अपने जो है रिज्यूमे के साथ एक लेटर भी देते हैं, उसको कहते हैं जॉब एप्लीकेशन। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना। फिर होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी एक ऐसा लेटर है जिसमें हम कुछ पूछना चाहते हैं या तो कुछ इंक्वायर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई कोर्स करना है, तो हमने उसके इंस्टीट्यूशन में एक लेटर भेजा जिसमें हम उसके डिफरेंट डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स और टाइम फॉर द पे, और जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल, इन सब के लिए हम डायरेक्ट जाने की जगह लेटर भी लिख सकते हैं। उसी टाइप को बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जो है हम तब लिखते हैं जब हमें कुछ ऑर्डर करना होता है। जैसे कि अब तो खैर इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन क्योंकि जब से ई कॉमर्स आया, लेकिन अब भी पेपर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर लेटर पूछा जाता है। मुझे याद है मैंने भी जब 10th बोर्ड्स में पेपर दिए थे तो मेरे पास भी एक लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जरूर मिला था। तो फ्रेंड्स, आप भी ध्यान रखिएगा, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ आता है हमारे पास लेटर टू द एडिटर। ये तो हम सब जानते हैं, बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है। हम बचपन से लेटर टू द एडिटर लिखते आ रहे हैं, साथ में वो सिक लीव एप्लीकेशन याद है ना, जब हम स्कूल के टीचर्स को देते थे, जब हम छुट्टी ले लिया करते थे ऐसे। तो वो लेटर टू द एडिटर में हम जो है ऐसा लेटर, ये इस टाइप का लेटर है जिसमें हम बताएंगे कि हमें एक कोई भी टॉपिक पे अपने व्यूज न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने हो, तो हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं। एडिटर को एक लेटर लिखते हैं जो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाए। ऐसे इस टाइप के लेटर को हम लेटर टू द एडिटर बोलते हैं। फिफ्थ टॉपिक है लेटर ऑफ कैंसिलेशन। लेटर ऑफ कैंसिलेशन के नाम से ही आपको पता चला कि आपने कुछ लेटर में कह दिया है
या फिर कुछ ऑर्डर कर दिया, तो अब आपको या तो उनके थिंग्स रिड्यूस करने हैं या तो उस ऑर्डर को कैंसिल करना है, इसीलिए हम लिखते हैं लेटर ऑफ कैंसिलेशन। ये मेनली प्लेसिंग ऑर्डर का ही एक दूसरा टाइप है जिसमें जो है हम थोड़ा कैंसिल के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। और लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये जो लेटर ऑफ कंप्लेंट जो हम लेटर टू द एडिटर से पहले लिखते हैं, अगर हम कंप्लेंट किसी सोशल इशू को लेकर लिख रहे हो तब हम ये जो है लेटर एडिटर से पहले लिखते हैं। जैसे हमें किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेटर लिखना है कि जैसे हमारे सीवेज के जो मैन होल्स के लिड्स ओपन है या फिर बहुत दिनों से सफाई नहीं हो रही है, तो उस जगह हम लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखते हैं। और या फिर लेटर ऑफ कंप्लेंट, मान लीजिए आपको कुछ डैमेज गुड मिला है, इसको भी लेनी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक फॉर्मेट जान लेते हैं कि लेटर का मेन फॉर्मेट क्या होता है। सो लेटर का फॉर्मेट 7 स्टेप्स में आता है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो फॉर्मेट में मिलने वाले मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने लेटर की बॉडी लिखी हो, कुछ भी लिख दी गई, अगर आपने फॉर्मेट ये फॉलो किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर्मेट के। लेकिन मेन तो होता है बॉडी ऑफ द लेटर, जिस पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं फॉर्मेट। सबसे पहला चीज है जो फॉर्मेट में लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस। लेटर जिस जो भेज रहा है, मतलब आप अपना एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे। देन आता है बारी डेट की। डेट का भी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, स्पेशल वे बताऊंगा डेट लिखते कैसे हैं। डेट तो आपको सबको पता है कि डेट क्या होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसका करेक्ट मेथड क्या है, डेट अभी आप किस तरीके से लिखेंगे, जिसमें आप सबको प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत चांसेस है कि आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। तो मैं डेट का फॉर्मेट बताऊंगा। देन आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब आप जो लेटर लिख रहे हैं वो अल्टीमेटली जिसको मिलेगा उसका एड्रेस। देन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना एक बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही एक ऐसी टॉपिक है जिससे आपके लेटर को वैल्यू मिलती है। बहुत से टाइम ये होता है जब आप लेटर ऑफ इंक्वायरी, एडिटर वगैरह वगैरह आप जब लिख रहे होते हैं तो आपका वो सबसे पहले सब कुछ को छोड़ के सबसे पहले उस सब्जेक्ट को रीड करते हैं, और सब्जेक्ट अगर उनको लगता है हाँ ये सब्जेक्ट ध्यान देने लायक है तभी उस पर ध्यान देते हैं, नहीं तो लेटर को छोड़ते हैं। देन आता है सैल्यूटेशन, जिसमें आप या तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम या फिर सर और मैम लिखते हैं वो ऑप्शन। देन आता है बॉडी ऑफ द लेटर। जैसे आपको सुनने में लग रहा है बॉडी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही नाम की तरह ये है भी सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे ह्यूमन के लिए भी उनकी बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह लेटर के लिए भी उसकी बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी लिखने का भी एक स्पेशल वे है जो आपको हर लेटर के साथ चेंज करते जाना है, हर टाइप ऑफ लेटर के साथ आपको चेंज करना है। देन आता है आपका एट लास्ट क्लोजर विद नेम। क्लोजर में आप जैसे लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली एक्सेट्रा, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से क्लोजर्स लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक ऐसा यूनिवर्सल क्लोजर है जो हर लेटर के साथ फिट हो सकता है, जिसमें हम बोलते हैं योर्स ट्रूली। या आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप उसके लिए रिस्पेक्टफुल है, फेथफुली है वगैरह। और उसके बाद आपका नेम और डेजिग्नेशन होता है, वो भी लिख लेते हैं कभी कभार, वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नेम इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स यही थी फॉर्मेट। अब इसको याद करने का तरीका देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट भूल जाते हैं तो मार्क्स हमारा कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद करिए कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस ही आएगा, मतलब आपका एड्रेस समझ लीजिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन आपके लिए जब आप नोटबुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट। तो याद करिए आपके पास जो इंपॉर्टेंस है वो किसकी है, डेट की। जैसे नोटबुक के फ्रंट पेज में आप अपना नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं वगैरह वगैरह, वैसे ही आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है, देन डेट लिखना है, फिर जो चेक होता है, फिर टीचर सिग्नेचर मिलता है, रिसीवर देन आता मिलता है, हर दिन आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं, हर दिन आप नोटबुक पे अपना पेज नया खोलते हैं तो उसमें देखते हैं अपना नया टॉपिक का नाम लेंगे, उसी तरह से होता है सब्जेक्ट। देन सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट का जो राइटर वगैरह जो लिखते हैं।
देन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी क्या है लेटर की, और लास्ट में जो आपको एंडिंग कर दिया वो तो आपको पता ही है, अपने नेम के साथ एंड कर देते हैं। इसी तरह यही एक याद करने का स्पेशल ट्रिक है जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ, आप भी यूज करेंगे तो आपको भी ये याद करने में प्रॉब्लम नहीं। सो फ्रेंड्स, डेट का जो मैं आपको बता रहा था इम्पोर्टेंट वे, जो डेट एप्लीकेबल है आजकल के टाइम में, जो डे का वे है हम जो यूज करते हैं वो ब्रिटिश लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए ब्रिटिश फॉर्मेट का ही हम डेट लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। अगर आपको डेट लिखनी है, मान लीजिए आज की डेट जो कि है 10th में, याद आया मदर्स डे है आज, तो 10th में, तो उसका 2 वे है, ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से लिखिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। पहले लिखा आपने 10, याद रखिएगा इसमें TH नहीं आता है, स्मॉल M कैपिटल A स्मॉल Y स्मॉल में, एंड देन द ईयर 2000 एंड, याद है कौन सा ईयर है, 20 है, यस आप सही थे 20। ये तो होता है फर्स्ट वे जो सबसे कॉमन है, लेकिन स्टूडेंट्स एक और में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं, अगर आप डेट को ऐसे लिखते हैं, May 10, 2020, तो ये भी आपका रॉन्ग नहीं है, मैं तो कहूंगा आप इसी का यूज करिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ये 2 मेथड्स आपके सही है, इसके अलावा आप किसी भी डिफरेंट वे में डेट लिखते हैं तो आपके मार्क्स जरूर ही डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप डेट जब लिख रहे हो तो यही 2 मेथड का यूज करें, या तो 10 मई 2020 या फिर May 10, 2020, और इसमें TH नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारे लेटर सीरीज की यहीं पे खत्म होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के साथ, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था लेटर लिखने का, अब मैं आपको हर एक वीडियो में, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आपको वहां पे इसके लेटर के रिगार्डिंग डिफरेंट वीडियोस मिलते जाएंगे, जिसमें मैं आपको एक एक करके या फिर एक वीडियो में 2 से 3 लेटर के टाइप्स एक साथ बताऊंगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पता चले, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं जानना था या फिर वो आपको पहले से ही आता था, तो आप जो है इस वीडियो को भी देख के अपनी लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको लास्ट टाइम के लिए लास्ट मिनट सजेशन, जैसा हमारा एक और वीडियो था उसी तरह से ये लेटर राइटिंग के लिए भी लास्ट मिनट सजेशन की तरह ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक लेटर राइटिंग की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उसमें एक एक करके सारे टाइप्स के डिफरेंट वैरायटीज देख सकते हैं लेटर के, जिसमें आपको एक एक एग्जांपल भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन रह गया या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। Till then, a great day and always keep smiling.